भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 42, 44, 54। संकेत। इन श्लोकों में बताया गया है कि जो लोग केवल वेदों की चमकदार बातों और कर्मकांडों में उलझे रहते हैं वे सच्चे ज्ञान से दूर हो जाते हैं। भोग और ऐश्वर्य की इच्छा मन को भटका देती है जिससे एकाग्रता नहीं बनती। सच्चा योग और शांति तभी मिलती है जब मन भौतिक सुखों से हटकर संतुलन और वैराग्य की ओर बढ़ता है। श्लोक 42। यामिमां पुष्पिता वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग ज्ञानी नहीं हैं वेदों की मधुर बातों में ही रम जाते हैं। वे यही कहते हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिम प्रति। हिंदी अनुवाद। ऐसे लोग कामनाओं से भरे होते हैं, स्वर्ग को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं और वेदों के कर्म कांडों को भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का साधन मानते हैं। श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। हिंदी अनुवाद। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं और जिनका चित्त उसी में रमा रहता है उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती और वे ध्यान में स्थिर नहीं हो पाते। तात्पर्य। इन श्लोकों में श्री कृष्ण उन लोगों की मानसिकता पर प्रकाश डालते हैं जो केवल वेदों के बाह्य कर्मकांडों और भौतिक लाभों में उलझे रहते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोग सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनका ध्यान भोग और स्वर्ग जैसी इच्छाओं में डूबा रहता है। आधुनिक अर्थ। आज के समय में भी बहुत से लोग केवल धर्म को कर्मकांड या दिखावे तक सीमित मानते हैं। वे भौतिक सुख और पद प्रतिष्ठा को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि अगर मन भोग और इच्छाओं में ही अटका रहेगा तो आत्मा की शांति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता वह है जो भोगों से ऊपर उठकर स्थिर चित्त और आत्मिक दृष्टि विकसित करती है। अगले श्लोक के लिए जुड़े रहें और गीता ज्ञान का लाभ लें। सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान भीड़ में गुम न हो जाए।